जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही शक्तिशाली मोहिनी मंत्र देने जा रहे हैं, जिसे मात्र 2 घंटे जाप करना है, ज़्यादा नहीं। और उसी प्रयोग में दोस्तों तुरंत आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नेक्स्ट डे ही, और इसका रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। इस प्रयोग को कोई भी स्त्री या पुरुष बहुत आसानी से कर सकता है। बहुत छोटा सा मंत्र है दोस्तों, कोई ज़्यादा हैवी मंत्र नहीं है, कोई खास विधि विधान नहीं है इसका, क्योंकि नॉर्मल सी बात है 2 घंटे का अगर जाप है तो उसके अंदर दोस्तों कुछ विधि विधान की आवश्यकता ही नहीं है। यानी कि एक ही दिन में जागृति है और प्रयोग भी। और इस प्रयोग को प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी, माता पिता अपनी संतान के लिए भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से किसी को बॉस को वशीकरण करना है उसको भी कर सकते हैं। कोई दोस्त है तो उसके लिए भी किया जा सकता है। जैसे कि काफ़ी मंत्र होते हैं कामदेव के या माँ काली के, उसके अंदर सामने वाले को अट्रैक्ट जब किया जाता है, मोहिनी मंत्र जब प्रयोग किया जाता है कामदेव का, तो सामने वाले के अंदर कहीं ना कहीं काम भाव पैदा होता है। तो दोस्तों, इस मंत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अनुकूल तो होगा सामने वाला, लेकिन जैसा आप चाहेंगे नॉर्मल तरीके से। जैसे कि हमने कहा, एक दोस्त को दोस्ती की तरह चाहिए, बॉस को सैलरी इंक्रीज के लिए चाहिए, प्रमोशन के लिए चाहिए वशीकरण, माता पिता अगर संतान का करते हैं तो अपने हक में अनुकूल करने के लिए, उसी हिसाब से दोस्तों माता पिता को संतान भी कर सकती है अपने हक में, अपनी कोई बात मनवाने के लिए। बहुत बेनिफिशियल मंत्र है। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिए कृपया, और आपको सब समझ आ सके, और जब भी आप करने बैठे इसको तो आपको सफलता मिले। आपने करना क्या है दोस्तों, इस प्रयोग को आपने दशहरे वाले दिन रात को करना है, या फिर दीपावली वाले दिन रात को, या होली वाले दिन। दीपावली वाले दिन करें दोस्तों तो बड़ी दिवाली पे करें, छोटी दिवाली पे नहीं। जिस समय काली पूजा का समय होता है, कोई भी आपको पंडित, अगर आप मंदिर में जाएंगे, कोई भी बता देगा आपको। हर साल अलग अलग दोस्तों नियम होता है, अलग अलग समय होता है। और दशहरे वाले दिन रात को 12 बजे करना है इस मंत्र का जाप शुरू। ऐसे ही चंद्र ग्रहण पर, रात्रि काल में लगता है चंद्र ग्रहण, जब भारत में हो चंद्र ग्रहण, जब आपको लगे कि हाँ कोई चंद्र ग्रहण आ रहा है और भारत में दिखाई दे रहा हो, तो ऐसे में पूरे चंद्र ग्रहण कर सकते हैं, या फिर मात्र 2 घंटे। कई बार ऐसा आता है दोस्तों कि चंद्र ग्रहण 3-3, 4-4 घंटे का भी आता है, लेकिन कई बार सिर्फ 1 घंटे का आता है। तो जब 1 घंटे का आए तो ऐसे में आधा घंटा पहले और चंद्र ग्रहण का 1 घंटा और इंक्लूड आधा घंटा बाद तक जाप करते रहें, छोड़े नहीं। 2 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों आपके। सूर्य ग्रहण में इसका जाप नहीं कर सकते। आपने करना क्या है दोस्तों, अपने घर के मंदिर के सामने बैठना है, अपने इष्ट देव के सामने। और अगर जैसे कि रात्रि का समय है इस चीज़ का, घर वाले कोई आनाकानी करते हैं कि भाई इस समय किसकी पूजा हो रही है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कमेंट आते हैं रोजाना कि गुरुजी रात्रि काल में हम ये पूजा नहीं कर सकते, कोई ऐसा विधान बताएं जो दिन में कर सकें। ये सुलभ विधान है दोस्तों, तो इसके लिए थोड़ा सा लोगों का अट्रैक्शन होगा कि कम समय में काम ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आप अलग कमरा भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर जिसको चाहिए कि लगता है वो इष्ट देव के सामने कर सकता है, तो अपने इष्ट देव के सामने ही घर पे बैठकर करें, मंदिर के सामने, कोई दिक्कत नहीं है। सारा विधान वही होगा जो बाजोट पे लगा कर होगा। जिसको अलग स्थान चाहिए वो अपने सामने एक बाजोट लगाए, उसके ऊपर माँ दुर्गा या माँ काली का फोटो लगाए। दुर्गा जी का फोटो दोस्तों महिषमर्दिनी का लगाना है, माँ काली का कोई भी फोटो लगा सकते हैं आप।
या फिर जो विष्णु भगवान का मोहिनी रूप है आप उसका फोटो लगा सकते हैं। तीनों में से जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं आप, अलग से लगाए तो। क्योंकि दोस्तों मंदिर से आपके इष्ट को उठाकर साइड में पटरे पर विराजमान करने के लिए हम बिल्कुल सलाह नहीं दे सकते। तो दोस्तों इसमें सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर बाजोट लगा रहे हैं घर के मंदिर में, अगर आप दिया जलाते हैं देसी घी का तो वो देसी घी का जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाजोट पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, साथ में फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, कुमकुम से या रोली से माता रानी को तिलक करें, शेर को तिलक करें उनके। और अगर माँ काली की तस्वीर है तो माँ काली को तिलक करें, अपने आप को तिलक करें। ये सारी क्रिया दोस्तों आपने जो करनी है पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर करके मुंह करके करना, यानी आपका खुद का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा दोनों में से कोई एक साइड चूज कर सकते हैं आप, जैसा आपको सही लगे स्थान अपने घर के कमरे में। लाल रंग का आसन, लाल रंग के ही कपड़े पहनने इसमें, याद रखिएगा दोस्तों। माला रुद्राक्ष की लेनी है या फिर स्फटिक की लेनी है, और अगर सिद्ध माला मिल जाए तो बहुत बेहतर है, बहुत ही बेहतर दोस्तों। उसके बाद गुरु मंत्र, गणेश मंत्र एक एक माला का जाप करें और ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करें। तीनों से साधना में सफलता का आशीर्वाद और निर्विघ्नतापूर्ण आपको साधना पूरी हो सके ऐसा आशीर्वाद मांगिए। उसके बाद दोस्तों इस बीज मंत्रों से जो ये मंत्र है इसका आपने जाप करना है। इसका जो जाप करना है दोस्तों आपको 31 माला का जाप करना है या फिर 2 घंटे, जैसा कि थंबनेल पर बताया गया। दोनों में से जो समझ आए आपको, जो जल्दी हो जाए वो कर सकते हैं। मंत्र दोस्तों ओम ह्रीम ठै ठै, इस मंत्र का दोस्तों आपने जाप करना है ओनली, और कुछ नहीं। जिस समय आपका ये जाप पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा सा कपूर लें दोस्तों, थोड़ा सा गूगल या फिर लोबान या फिर नॉर्मल हवन सामग्री 50 या 100 ग्राम, उसके अंदर नारियल के छोटे छोटे टुकड़े, जो सूखा नारियल होता है उसके टुकड़े वो मिलाएं, थोड़े से सफ़ेद तिल और काले तिल मिलाएं। इनको मिक्स करके दोस्तों उसके अंदर हवन सामग्री में, और अगर गूगल लोबान की वो आहुति देनी है उसमें सिर्फ गूगल या लोबान दोनों में से एक चीज़ की आहुति देनी है, किसी सामग्री की जरूरत नहीं है। कपूर जलाएं, एक माला का दोस्तों हवन करें इसमें इसी मंत्र से, और मंत्र के एंड में स्वाहा लगाएं। अब जब दोस्तों ये कंप्लीट हो जाता है, यह मंत्र आपके लिए जागृत है। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं अगर आपको चाहिए, वैसे ये कहा ही तिलक मोहिनी मंत्र जाता है दोस्तों। अपने हाथ में जिस समय आपको प्रयोग करना है उसी रात को, जैसे कि दीपावली है तो आना जाना लगा रहता है दोस्तों, दशहरा है तो भी आना जाना लगा रहता है नॉर्मल है शहरों में, और अगर उसी रात नहीं जा सकते तो नेक्स्ट डे, अगर ये औरत ने किया दोस्तों, थोड़ा सा चुटकी भर इस तरीके से पकड़ना है सिंदूर को, इस तरीके से दोस्तों, इस उंगली में, अंगूठे के साथ वाली और अंगूठे में पकड़ के हाथ में होल्ड करके 21 बार मंत्र पढ़ना है और उसके ऊपर फूंक लगा देनी है, और उस तिलक को उसको तिलक करना है। और अगर औरत कर रही है तो वो अपनी मांग भी भर सकती है और बिंदी भी लगा सकती है, अगर लड़की ने किया ये तो। उसके बाद आप जिससे भी मिलेंगे तुरंत हाथों हाथ दोस्तों आपकी अनुकूलता, उसको अपने आप देखेंगे आप कि वो आपके अनुकूल हो गया, आपके वश में हो गया, आपके हिसाब से बात कर रहा है, कह रहा है जो भी कह रहा है, जैसा आप चाहते हैं। और अगर आप चाहें तो ये जो 2 घंटे की साधना है इसके अंदर आपको अगर सिंदूर मिल जाता है, उसको डिब्बी को खोलकर बाजोट पर अपने सामने रख दें, और जिस समय ये मंत्र जाप करें सारा का सारा ध्यान उसके ऊपर सिंदूर की डिब्बी के ऊपर रखें दोस्तों। यहाँ आपको एक चुटकी अलग से लेनी पड़ेगी, वहाँ पर पूरे की पूरी डिब्बी अभिमंत्रित हो जाएगी दोस्तों। अब आपको कहीं भी जाना है, किसी से भी मिलना है, जैसा कि हमने बताया बॉस को, संतान को अपने हक में, या माता पिता को अपने हक में करने के लिए, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, कोई भी चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे अनुकूल हो जाए, सेम इस तरीके से सिंदूर लेना चुटकी भर, इस तरीके से इस अंगूठे और उंगली में, और वहीं पर इष्ट देव के सामने बैठकर इसका 21 बार जाप करके और फूंक लगा देनी है 3 बार।
और उसको अपने भाल पे यानी माथे पे लगा ले। जिस किसी के पास जाएंगे दोस्तों 101% तुरंत आपके हक में होगा, तुरंत वश में होगा। जो आप कार्य के लिए जाएंगे उसको अगर पहले से बता रखा है, अगर वो ना कर रहा है, ना नकुर कर रहा है, तो उस कार्य के लिए भी वो हाँ कर देगा। किसी से कोई काम निकलवाना है अपने, कोई पैसा लेने जाना है, तो वो पैसा मिल जाएगा आपको। आपका पैसा फंसा हुआ है और सामने वाला व्यक्ति नहीं दे रहा, तो इस प्रयोग से दोस्तों पैसा भी मिल जाएगा आपको। यानी किसी भी प्रकार से आपका कोई काम है सामने वाले व्यक्ति से, वह आपके अनुकूल होकर ही बात करेगा आपसे। जैसा आप चाहेंगे वैसा काम होगा। तो यह थी दोस्तों एक छोटी सी विधि। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों ऐसे ही वीडियोस तंत्र मंत्र टोना टोटके उपाय आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और यह विधि याद रखिए दोस्तों, दशहरा, होली, दिवाली, ग्रहण, ये बार बार दिन नहीं आते, मौका हाथ से ना छोड़ें। धन्यवाद दोस्तों।